अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम यूनिट 3 डायनेमिक्स मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग जो मेन टॉपिक है हमारे पास वो ये है। तो इसमें हमारे पास दो केसेस थे। एक केस 1 था जो कि हमने पढ़ा। अब केस बी, उसमें जो भी कुछ था मैंने बड़ा डिटेल से समझाया सबको, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो आज हम केस बी पढ़ेंगे। केस की बी में हमारे पास फिर क्या मतलब कंडीशन होगी। तो इसमें मेरे पास एक डायग्राम मैंने बनाई है जिसमें ये मास बी और ये मास ए, जो कि मास बी क्या है, ओरिजेंटल मोशन कर रहा है और मास ए क्या है, वर्टिकल मोशन कर रहा है। ये एक स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। ये पुल्ली है, फ्रैक्शनलेस पुल्ली। इस पे ये लोग क्या कर रहे हैं, मोशन मतलब स्ट्रिंग यहाँ से वहाँ मतलब जाने के लिए हमने लोगों ने क्या पुल्ली अटैच की है। ये एक टेबल है मेरे साथ, इस पे मास पड़ा हुआ है। इस टेबल का अपना एक फ्रिक्शन है और इसका अपना एक सरफेस है जो कि मैंने आर से ज़ाहिर किया हुआ है। और इस मास क्योंकि ये मोशन में है तो इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, m2g। m2 इसलिए क्योंकि मास b, इसलिए m2 मैंने लिखा हुआ है। और g मीनिंग ग्रेविटी, जो कि इस मास का वेट है। और इस मास का वेट m1g। वेट क्या है मैंने वीडियो में बड़ा अच्छा समझाया है, आप लोग को यूट्यूब में मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। मास और वेट में मैंने अच्छा खासा फ़र्क बताया। तो इसका जो मोशन होगा, लाजमी बात इस डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन भी इसका इसी डायरेक्शन में होगा। और इसका जो मोशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में ही होगा। इसका टेंशन बिल्कुल जिस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में इसका क्या है, टेंशन। टेंशन क्या है, टेंशन भी मैंने समझाया है आप लोगों को अच्छी वीडियो में, अच्छी डिटेल से। आप लोगों को भी यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। तो इसका टेंशन इस डायरेक्शन में है। और इसका टेंशन जो होगा क्योंकि वर्टिकल एक चीज़ लटकी हुई है, तो इसका टेंशन क्या होगा, हमेशा अपवर्ड की जानिब होगा। वर्टिकल चीज़ की डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड की जानिब होगी। और इसका जो मास है वो m1g नीचे के डाउनवर्ड। ओके, तो अब हम ये मेरे पास क्या था डायग्राम। तो अब मैं जाता हूँ कंडीशन पे कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए, इस जिस्म पे क्या फोर्स एक्टिंग कर रही हो और किस तरह का फोर्स होगा हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे हमारे पास दो फोर्स है, क्योंकि एक है इट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। बिल्कुल इसका वेट जो है ना वो एक्टिंग डाउनवर्ड ज़मीन की तरफ कर रहा है, क्योंकि वेट की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड अर्थ होती है, ज़मीन की होती है। तो इस वजह से इसकी m1g डाउनवर्ड। टेंशन T ऑफ द स्ट्रिंग एक्टिंग अपवर्ड, और इसकी टेंशन क्या है, अपवर्ड की जानिब, अपवर्ड डायरेक्शन जो एक्ट कर रही है, डायरेक्शन इसकी अपवर्ड है और वेट की डाउनवर्ड। इसमें जो मेरे पास मैंने कहा तो जो फोर्स था मेरे पास वो क्या था, टोटल फोर्स उसका वेट माइनस क्या टेंशन। अगर हम वेट से टेंशन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी ना, तो अगर मैं वेट से टेंशन को माइनस करूँ तो मेरे पास उसका नेट फोर्स आ जाएगा, जो टोटल फोर्स होगा। आप लोगों के ज़हन में ये भी सवाल आया होगा यार कि यार ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो कैंसिल होना चाहिए। बिल्कुल इन केस अगर वो रेस्ट की हालत में हो तो इन दोनों का जो इफ़ेक्ट होगा वो कैंसिल होगा, मगर यहाँ ये मोशन की हालत में है, तो इस वजह से इसका जो वेट और टेंशन है वो कैंसिल नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ की जगह में m1a इक्वल टू m1g माइनस टी। डब्ल्यू वेट की जगह ये मैंने, और फोर्स की जगह मैंने ये लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दो। अब हम फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी, अभी बॉडी बी पे हमारे पास कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि ये बॉडी बी, इस पे हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एक सरफेस पे पड़ी हुई है बॉडी, तो लाजमन बात है इस सरफेस का भी इस बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा, जो कि क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड की जानिब इसका क्या होगा, जो सरफेस का क्या होगा, इफ़ेक्ट होगा। और इसका जो वेट m2g वो भी डाउनवर्ड होगा। और टेंशन इसकी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन। इसका मतलब इस पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रही है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है।
जो कि मैंने लिख दिया है, इट्स फेट M2G एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। जो रिएक्शन R1 सरफेस का होगा ऑन द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, किसकी तरह, वर्टिकली डाउनवर्ड की जानिब उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी सरफेस की, जो इस पे इफेक्ट कर रहा है उस जिस्म पे। लाजमन बात है, एक सरफेस पे जिस्म पड़ा है। टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग ओरिजेंटली, जो टेंशन थी उसकी डायरेक्शन क्या थी, ओरिजेंटली थी, बिल्कुल ओरिजेंटली थी। तो इधर मेरे पास एक कंडीशन बन जाती है, कौन सी कंडीशन, जैसे कि मैंने पीछे कहा था, जो सरफेस का जो इफ़ेक्ट था बॉडी पे, वो क्या था, जो कि मेरे पास यहाँ जिस्म तो वर्टिकली मोशन नहीं कर रहा, वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस पे। तो इधर जो मेरे पास सरफेस का जो इफ़ेक्ट था RC जिसे मैंने शो किया था, और जो वेट का था, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका जो टोटल इफ़ेक्ट फोर्स का होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। समझ आ गई स्टेप की। जो सरफेस का जो इफ़ेक्ट था और जो वेट का जो इफ़ेक्ट था, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जो कि इसे अपोजिट इन डायरेक्शन थे, क्योंकि एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, वेट नीचे की तरफ था और सरफेस क्या था, वर्टिकली अपवर्ड। तो इन दोनों के इफेक्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा और जो नेट फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। तो इस कंडीशन का बॉडी पी पे जो फोर्स होगा वो सारा का सारा फोर्स टेंशन की इक्वल होगा, क्योंकि सरफेस और वेट तो आपस में कैंसिल हो गए। तो सारा का सारा जो फोर्स न्यूटन सेकेंड लाइफ इक्वल टू एम है, वो किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर हमारे पास होगा। समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। जब हमने ऐड किया तो यहाँ एक कॉमन आया और ये टी और टी क्योंकि साइन अपोजिट है तो कैंसिल हो गए, और यहाँ से हमने एक्सेलरेशन को एक को इधर और उसको नीचे ला के डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे साथ बन गई, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन की। तो इस इक्वेशन से हम किसी भी दो बॉडी की एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, जो एक वाई एक्सिस पे हो और एक जेड सॉरी वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे हो, दोनों के वो हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो अब हम टेंशन को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जो ये वैल्यू हमारे पास आई एक्सेलरेशन की, इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। इस इक्वेशन में हम ए की जगह ये पुट कर देंगे, तो मेरे पास टेंशन क्या बनेगा, टेंशन का फार्मूला क्या, तो ये मेरे पास क्या होगा, टेंशन T इक्वल टू M1 M2 अपन M1 प्लस M2 इक्वल टू इंटू जी, सॉरी। तो ये मेरे पास क्या है, टेंशन का रिलेशन मेरे पास आया। आप लोग ये फ़र्क देख सकते हो, जो केस ए में मेरे पास था और केस 2 में, इन फार्मूलों में फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो उस जो केस ए में मैंने उसमें डायग्राम भी मासों का जो हम लोगों ने मास किस तरह हम लोगों ने फिट सेट किए हुए थे, उन सब डिफरेंट है। तो लाजमन बात है, इन दोनों इक्वेशनों में अच्छा खासा फ़र्क है। तो इसमें उस इक्वेशन में हमारे पास यहाँ 2 आ रहा था, इसका मतलब ये था कि जो ना मासेस, दोनों मासेस काम कर रहे हैं, दोनों मासेस के इफ़ेक्ट कैंसिल नहीं हो रहे। यहाँ पे 2 ख़त्म हो गया इस वजह से, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक थर्ड फोर्स आ रही थी जो कि सरफेस की थी, जो कि सरफेस इफ़ेक्ट कर रहा था मास को, जिसकी वजह से ये इधर जो 2 था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और ये फार्मूला मेरे पास इस एंगल में आ गया, इस रिलेशन में आ गया। तो ये था हमारे पास केस बी। स्टूडेंट्स कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।